नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 14 इंच मैकबुक प्रो का जिसमें M2 प्रो चिप है। तो हमने हाल ही में M2 के साथ आने वाले मैकबुक एयर का रिव्यू किया है, वो रिव्यू मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है वो इस मॉडल को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक 10 कोर प्रोसेसर और 16 कोर GPU आता है। तो ये एक बेस यूनिट है जिसकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपीस है इंडिया में, और ये बेस कॉन्फ़िगरेशन में ही 16 GB रैम और 512 GB हाई स्पीड SSD स्टोरेज के साथ आता है। दोनों ही अपग्रेडेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें इसे M1 Pro से खास बनाती है। सबसे पहले जो 2 लाख खर्च करने के बाद हमें मिलता है वो है सबसे बढ़िया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। मैं ऑलरेडी इसकी सील्स नीचे से फाड़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी अगर मैं इस मशीन को इस तरह ऊपर पकड़ूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स ये धीरे ही खुलता है। एप्पल इंजीनियरिंग, ये मेरा बेस मैकबुक प्रो M2 प्रो चिप के साथ है। तो दोस्तों, इस मशीन में इतने सारे प्रो है तो हम ये भी काउंट करेंगे हमारे वीडियो के एंड तक कितने बार प्रो शब्द का इस्तेमाल होता है। बहुत बार तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कितने प्रो है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस कॉन्फ़िगरेशन में 512 GB की हमें SSD मिलती है, स्टोरेज और 16 GB का रैम मिलता है जो यूनिफाइड मेमोरी है। तो दोस्तों, आप M2 प्रो चिप का ही अलग कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो जिसमें आपको टोटल 12 कोर CPU मिलेगा और 19 कोर GPU मिलेगा। करंटली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर हमें मिलते हैं। तो वो जो मॉडल है वो 2.5 लाख रुपए तक जाता है, ये 2 लाख रुपए स्टार्ट प्राइस है। तो यहाँ पे ये हमारा मैकबुक प्रो है। अगर मशीन को उल्टा करें तो यहाँ पे उन्होंने मैकबुक एम्बॉस्ड दिया है, ठीक उसी तरह जैसे कि M1 प्रो चिप के साथ मैकबुक्स आते थे। और अगर हम इसको नॉर्मल एयर के साथ कंपेयर करें तो ये हेवी भी है और थोड़ा मोटा भी है, लेकिन किसी भी दूसरे इतने पावरफुल मशीन से आप कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा पोर्टेबल मशीन है। और अगर हम बॉक्स में देखें तो यहाँ पे हमारी केबल मिलती है। ये जो हमारी मैक्सेफ केबल है उसके एक छोर पे टाइप C है और दूसरे छोर पे मैक्सेफ दिया गया है। हमें मैकबुक प्रो 2 कलर्स में मिलता है, ये स्पेस ग्रे है। हमारा मैक्सेफ का जो कनेक्टर है वो भी उसी कलर में पेंट किया गया है, और दूसरा ग्रे में मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे LED है जो हमें चार्जिंग स्टेटस भी दिखाता है और फुल चार्ज भी दिखाता है, और ये LED दोनों ही तरफ है क्योंकि मैक्सेफ ये टाइप C की तरह ही चलता है। अगर हम और बॉक्स में देखें तो हमारा पेपर वर्क दिया गया है, और उसी के साथ इस तरह से ब्लैक कलर में एप्पल के 2 स्टिकर्स भी दिए गए हैं। बाकी बेसिक डिटेल्स देने वाले हमारे मैनुअल्स है। और फाइनली यहाँ 67 वैट की एप्पल की ब्रिक दी गई है। तो यहाँ पे एक ही पोर्ट हमें मिलता है जहाँ पे हमारी केबल कनेक्ट होती है। तो अगर हम हमारे मशीन को देखें, ये साइज बढ़ने की वजह से अब हमें काफी सारे पोर्ट्स मिलते हैं और यूजेबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो डोंगल लाइफ एप्पल के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड थी वो बहुत सारी घट गई है। लेफ्ट साइड में देखें, लेटेस्ट HDMI 2.1 पोर्ट दिया गया है जो 8K तक सपोर्ट करता है। यहाँ पे 3 में से एक टाइप C थंडरबोल्ट पोर्ट है, और यहाँ पे ये हाई स्पीड मेमोरी कार्ड्स रीड करने के लिए पोर्ट दिया है। अगर हम राइट साइड में देखें तो बचे हुए 2 टाइप C थंडरबोल्ट पोर्ट्स है, तो तीनों ही थंडरबोल्ट पोर्ट्स है। यहाँ पे मैक्सेफ दिया गया है। हाई इम्पीडेंस 3.5 mm कॉम्बिनेशन जैक दिया गया है। तो हमें M2 Pro कॉन्फ़िगरेशंस ये 14 इंच जो कि ये है इसमें मिलते हैं, उसी के साथ 16 इंच में भी मिलता है। तो मैंने M1 Pro के मैकबुक प्रो 16 इंच का रिव्यू पहले भी किया है, वो भी रिव्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि वो मशीन भी काफी ज्यादा रिलेवेंट और कम्पिटिटिव मशीन है आज के टाइम में भी। तो जिनको थोड़े पैसे बचाने हैं लेकिन तो भी काफी स्ट्रॉन्ग मशीन चाहिए, उनके लिए आज भी M1 Pro चिप वाला मशीन अवेलेबल है। तो जो सबसे मैं कहूँगा बड़ी डिफरेंस है जो M1 Pro और M2 Pro चिप्स में है वो है परफॉर्मेंस की और बैटरी लाइफ की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो M2 Pro ये M1 Pro से लगभग 20 गुना फास्टर परफॉर्मेंस में है, उसी के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। तो ओवरऑल अगर हम बैटरी लाइफ कंपेयर करें तो लगभग 1 घंटे का हमें एडवांटेज M2 Pro के साथ मिलता है। ये भी हम आसानी से एक उंगली से खोल सकते हैं, और यहाँ पे टच आईडी दिया गया है जो काफी फ्लॉलेस तरीके से काम करता है। तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हो आपको 14.2 इंचेस का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है,
दोस्तों ये काफी ब्राइट और कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले नॉर्मल XDR मोड में कंसिस्टेंटली 1000 निट्स ब्राइटनेस पे चल सकता है। अगर आप इसको HDR कंटेंट के लिए इस्तेमाल करें तो इसकी पीक ब्राइटनेस ये 1600 निट्स तक जा सकती है और SDR मोड में ये 500 निट्स तक जाता है। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाऊं और इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं इतने लाइट्स में भी ये डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होती है। काफी थिन इसकी बेजल्स दी गई है और आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जो है वो भी राउंडेड है हमारे बेजल्स के साथ। तो डिजाइन में ये भी एक काफी अच्छा एलिमेंट उन्होंने दिया है जो अच्छा भी दिखता है। तो इसकी रिजोल्यूशन जो है वो 3024 बाय 1964 इस तरह से है और 254 पिक्सल डेंसिटी दी गई है। और एक खास बात यहाँ पे ये है कि ये प्रोमोशन डिस्प्ले होने की वजह से ये इस तरह से 60 हर्ट्ज, 59, 50, 48 या 47.95 इस तरह से 5 अलग अलग रिफ्रेश रेट्स पे चल सकता है, या फिर प्रो मोशन में मतलब आप 120 हर्ट्ज पे इसे कंसिस्टेंटली चला सकते हैं। तो काफी स्मूथ और विविड डिस्प्ले है और उसी के साथ कलर एक्यूरेट भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी XDR फॉर्मेट में है तो 1600 निट्स तक पीक जा सकती है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और एक इसकी खास बात यह है कि M1 Pro तो ये काफी पावर एफिशिएंट है ही इंटेल मशीन से, लेकिन ये M2 Pro वाले चिप्स अब उससे भी ज्यादा पावर एफिशिएंट हो गए हैं। ये मशीन इजीली एक दिन चली जाएगा लाइट टू मीडियम यूसेज के लिए। और अगर आप इस पे प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स भी चला रहे हो तो भी ये किसी भी विंडोज मशीन के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा चलने वाला है। तो यहाँ पे काफी बड़ी नॉच दी गई है, लेकिन इस नॉच में भी हमारा 1080p फेस टाइम के लिए कैमरा दिया गया है। उसके साथ एक छोटी सी LED दी गई है जो कैमरा स्टेटस दिखाती है। तो इतनी बड़ी नॉच में अभी भी उन्होंने जो फेस अनलॉक है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इस मॉडल में भी आज भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए टच ID दिया गया है। अगर हम इस कीबोर्ड की बात करें, M1 सीरीज में आने वाले ही कीबोर्ड्स की तरह ये भी कीबोर्ड दिया गया है और परफॉर्मेंस सेम ही है। और कीज में कोई भी वॉबल नहीं है। सारी कीज को व्हाइट कलर की बैकलाइट भी दी गई है। टाइप करूं तो की ट्रैवल में कहूँगा अच्छी खासी है। आपको नॉर्मल यूसेज में इसकी कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है और कीबोर्ड स्टेबल है और फ्लेक्स बिल्कुल नहीं है। तो यूजेबिलिटी वाइज ऑन द गो ये एक मैं कहूँगा काफी बेहतरीन कीबोर्ड है। हमें यहाँ पे काफी बड़ा टच पैड दिया गया है। सारे लैपटॉप में सबसे बेहतरीन फील है वो आज भी एप्पल के ही टच पैड का है और इसका हैप्टिक्स जो है आपको काफी बेहतरीन टैक्टाइल रिस्पॉन्स देते हैं और ऐसे लगता है कि आप रियली फिजिकल क्लिक कर रहे हैं, जबकि उनका हैप्टिक इंजन आपको फीडबैक दे रहा है। और ये पूरे ही ट्रैक पैड में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक्स रजिस्टर होते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आप इस ट्रैक पैड को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर साउंड की बात करें, काफी बेहतरीन साउंड है। इतने से फॉर्म फैक्टर में मैं कहूँगा बेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले करूं तो ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ये सिर्फ 50% पे ही है। अगर मैं आवाज बढ़ाऊं तो काफी मैं कहूँगा लाउड म्यूजिक है। उसी के साथ इसको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है और आप इजीली जो ट्रैक्स डॉल्बी एटमॉस के लिए बने हैं उसमें डिस्टिंक्टली स्टीरियो इफेक्ट आ रहा है। इतने से फॉर्म फैक्टर में काफी बेहतरीन तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। इंडस्ट्री में बेंचमार्क अगर साउंड के लिए आप पकड़े तो एप्पल का ही है, चाहे वो आईपैड हो या मैकबुक हो, सारे ही चीजों के साउंड बेहतरीन है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन भले ही फ्री है लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करती है। इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूले ताकि YouTube एल्गोरिथम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इसकी वीडियो क्वालिटी भी देखे, 60 हर्ट्ज में HDR का भी सपोर्ट मिलता है 4K के साथ। और ओवरऑल आप डिस्प्ले देखे, विविड, ब्राइट और ट्रू टू लाइफ डिस्प्ले है। तो अगर आप किसी भी तरह का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए ये डिस्प्ले मोर देन इनफ है। आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है जब तक आपको बड़े डिस्प्ले की जरूरत नहीं लग रही है। तो अगर हम सेटिंग्स में वाईफाई में जाए तो इसे वाईफाई 6
ई का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि मेरे इधर वो 5 गीगाहर्ट्ज पे ही कनेक्टेड है, लेकिन इसे काफ़ी फ्यूचर प्रूफ भी बनाया गया है। तो दोस्तों हमने स्पेसिफिकेशन तो देख लिया, क्या अच्छा है वो सब भी देख लिया, लेकिन बात ये आती है ये लैपटॉप बना किसके लिए है। M2 चिप भी इतना पावरफुल है कि उसमें आराम से 4K एडिटिंग जैसे हेवी टास्क भी हो जाते हैं। M2 Pro ये चिप किनको लगेगा, क्योंकि M2 विदाउट प्रो चिप भी प्रो मॉडल मिलता है। तो काफी कंफ्यूजिंग नेमिंग स्कीम करके रखी है एप्पल ने, और स्क्यूज भी बहुत बड़ा है। तो जिनके हेवी यूसेज है और जो ट्रैवल भी ज्यादा करते हैं उनके लिए ये मेन मशीन बनाया गया है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खोला है, और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ये 4 8K में शूट की हुई वीडियो क्लिप्स है, जो मेरे S23 Ultra के रिव्यू में से मैंने ली है। तो अगर मैं इसे स्क्रब करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं इजीली काफी स्मूथ तरीके से 4 8K भी ये स्क्रब कर पा रहा है, और ये फुल रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मेरे एक्टिविटी मॉनिटर पे आप नजर रखिए, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी मेमोरी ये 13.5 GB तक जा रही है। और अगर आपके इस फुटेज में 200 मेगापिक्सल जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ काम कर रहे हो तो आपको 100% ये 16 GB मेमोरी से काम नहीं बनने वाला है, आपको एटलीस्ट 32 GB मेमोरी पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं मेरे डेली ड्राइवर के लिए इस लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 2022 का ROG Strix ये लैपटॉप है, और इसमें 12900H प्रोसेसर है और उसी के साथ 3070 Ti ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। ये मशीन को मैंने 2.5 लाख में खरीदा है, और इसमें मुझे 1 TB ऑफ स्टोरेज और 32 GB ऑफ इंस्टॉल्ड मेमोरी ये बाय डिफॉल्ट मिली है। इसके साथ मैच होने वाला वेरिएंट मुझे 2,60,000 में मिलेगा, जो कि हमारे विंडोज मशीन से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों बहुत से लोग अब गुस्से में ये कहने वाले हैं कि तुम इंटेल के मशीन को एप्पल सिलिकॉन से कंपेयर कैसे कर रहे हो, एप्पल सिलिकॉन कहीं ज्यादा सुपीरियर है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बात सच नहीं है। अगर आप टॉप टियर हार्डवेयर को मैच करो तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उतने ही स्मूथनेस के साथ ये फुटेज स्क्रब हो रही है। तो एज सच परफॉर्मेंस में डिफरेंस ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक 200 मेगापिक्सल इमेज को मेरे वीडियो में इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पे मेरा विंडोज का मशीन हॉरिबली फेल होता है। अगर मैं यहाँ पे ये प्ले करूँ अब ज्यादा नहीं, 200 मेगापिक्सल के इमेज को तो आप देखिए जहाँ पे 200 मेगापिक्सल की बात आती है मेरी इमेज फ्रीज हो जाती है, आगे कुछ भी प्ले नहीं होता है। लेकिन यही अगर मैं M2 Pro वाले मैकबुक प्रो के साथ भी ट्राई करूँ, शटर लैग अब ज्यादा नहीं है। 200 मेगापिक्सल के इमेज को आप काफी ज्यादा जूम कर सकते हो बिना डिटेल्स को खोए। तो पहले वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करता था। तो दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है। ये M2 Pro चिप के साथ होने के बावजूद भी एग्जैक्टली सेम ही काम करता है। तो ये भी अटकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप ये मशीन ले रहे हो तो आपको कोई तो भी इनडिस्ट्रक्टेबल मशीन मिल गई है और आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बॉटलनेक दोनों ही मशीन के साथ ये प्रोसेसिंग पावर नहीं है, ये रैम है। एप्पल सिलिकॉन में यूनिफाइड मेमोरी और उनके OS के साथ टाइटली इंटीग्रेशन होने की वजह से मेरे ख्याल से 32 GB में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन विंडोज मशीन में हमें एटलीस्ट 64 GB रैम लगने वाली है। तो मेन बात ये आती है, ये जो मैं आपको सारी ही परफॉर्मेंस विंडोज और एप्पल की दिखा रहा था उसमें एक मेन डिफरेंस लेकिन ये है कि हमारा एप्पल का जो मशीन है उसमें मैंने पावर प्लग नहीं किया है, लेकिन हमारा विंडोज का जो मशीन है वो इस तरह से हमारे वॉल से कनेक्टेड है। और अगर मैं ये पावर निकाल दूं तो फिर हमारे मैकबुक प्रो के 1/4 भी हमारा विंडोज मशीन ये काम नहीं करेगा। इसमें जानने लायक दोस्तों और एक बात ये है, M2 Pro वाला जो चिप है उसे मैक्सिमम जो मेमोरी सपोर्ट है वो 32 GB ही है। अगर आपको 32 GB से भी ज्यादा मेमोरी चाहिए तो आपको फिर M2 Max चिप्स पे जाना पड़ता है, और फिर आप 3.5 लाख के ऊपर के कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हो। ये बात ध्यान रखने लायक है। अगर आपको पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, हायर बैटरी लाइफ भी चाहिए और आपको ऑन द गो हेवी एप्लीकेशंस के साथ
काम करना है तो आपके लिए आज मार्केट में यही एक ऑप्शन है, क्योंकि विंडोज मशीन्स वहां पे फेल हो जाते हैं। विंडोज मशीन परफॉर्मेंस को तो मैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर एफिशिएंसी को बिल्कुल ही मैच नहीं कर सकते। ये हमें डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस तो देती ही है, उसी के साथ पोर्टेबिलिटी और पावर एफिशिएंसी भी हमें इसके साथ मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की जरूरत नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिवली विंडोज के हाई एंड मशीन्स भी देख सकते हो जो आपका पर्पस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा विंडोज और एप्पल मशीन्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।